तो वो भक्ति जो करते थे वो काम करते 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 थे, ना घर छोड़ के गए, ना जंगल में गए, और ना ही ब्राह्मण कुल में जन्म था, एक जुलाहे कुल में जन्म, और फिर भी पार हो गए। तो परमात्मा ने ये सब भ्रमणा मिटानी थी कि भाई परमात्मा पाने के लिए मनुष्य शरीर हो और पूर्ण संत मिल जावे, और भक्ति डटके करना, श्रद्धा से नियम में रहना। कोई भी जाति हो, किसी मजहब का हो, गरीब हो चाहे अमीर, रंक हो चाहे राजा, मर्यादा में रहकर सारे पार हो सकते हैं। तो पुण्यात्माओं, ये सौभाग्य है आपका कि आज आपको परमात्मा ने मनुष्य शरीर दिया है, और इस दास को भेज दिया ये खजाना लेकर, ये तत्व ज्ञान रूपी खजाना आपके लिए खोल दिया प्रभु ने इस दास के द्वारा। आपके पुण्यों का कोई वर्णन नहीं कर सकते, कितनी अच्छी किस्मत आप लोगों की जो मनुष्य शरीर प्राप्त है इव कलयुग के इस बिछड़ी पीढ़ी में, और उससे भी भाग्यवान जो है जिस परमात्मा की शरण में आ चुके हैं, जो जितना देरी से आएगा उतना रोया करेगा बैठ के, उस बीते हुए समय को रोया करेगा बैठ के वो पात्मा। हे भगवान पहले क्यों नहीं मिले, हे परमात्मा ये बर्बाद हो गया मेरा जीवन। अब हम ये दास देख रहा है, कोई 20 वर्ष से, कोई 30 वर्ष से, कोई 40 वर्ष से अन्य पंथों के पास अपना जीवन बर्बाद करके अब आते हैं, ये ज्ञान सुनते हैं, अमृत वर्षा सुनते हैं, आंखों से आंसू नहीं सूखते उन बहन भाइयों के, और रोते हैं अपनी किस्मत को। हमारा दुर्भाग्य था कि कहाँ फंस गए थे जाकर, शुक्र है काल के जाल से निकल आए, वो तो काल के दूत है। कोई साधना नहीं, कोई ज्ञान नहीं, कोई सच्चा उनके पास नाम नहीं, किसी को नाम देने का, वो सच्चा नाम देने का अधिकार नहीं, सच्चा नाम में कोई ना उनके पास अधिकार, तो बात की बात है। तो इस प्रकार ये तत्व ज्ञान के आधार से पूरा विश्व एक बार पूर्ण रूप से मानव बनेगा। अब मानव नहीं है, मनुष्य के शरीर में कर्म सारे उल्टे किए जा रहे हैं, शराब पीवे, मांस खावे, अरे हुक्का पाड़े, ताश खेलें, जुआ खेलें, रिश्वत लुटे, माड़ी सी बात के ऊपर लट्ठम लट्टा भुंडे बोले, बहन बेटियां भुंडी तकें, शराब पी के गली में खड़ा होकर नंगे नाचे, बहन बेटियां भी डांस करती हैं, आदमी नाचे इन डीजे बजा के ब्याह शादियों में, कुछ खुशी हो जाए, अरे थारा गजब हो नाच जाइयो, सारे नाचे, बाप नाचे, बेटी नाचे, हर पता फेरने हो कि ये मनुष्य है, ये मनुष्यों के काम होया करे, कोई शर्म लाज कति खत्म कर दी। तो काल तो ये चाहता है कि ये कति डांगर बन जा और बेशर्म बेहया बन जा, भगवान से दूर हो जा, और कति नंगा तांडव काल का हो जा। परमात्मा दया करते हैं, मनुष्य को होश में लाते हैं, तू मानव है, अगर तने ये बकवाद करनी है तो फिर पशु ही था। आजकल कैसे शरीर के कपड़े धारण करने लगी हैं बहन बेटियां, एक अच्छे से मांडा इतना कपड़ा पहन ले बड़े बड़े शहरों में। उधर देखा हमने एयरपोर्ट के ऊपर विदेशियों का फैशन रहे, तरह गजब हुई। तो पुण्यात्माओं, हम मानवता से दूर चले गए, अब परमात्मा हमें मानव बनाएगा, इस ज्ञान से हम मानव बनेंगे और फिर देवता बनाएंगे, अच्छी आत्मा बनकर सतलोक चले जाएंगे भक्ति की कमाई से। और कमाई इतनी हो जाएगी आपकी, ये तरीका ऐसा है, ये विधि ऐसी है कि आपकी कमाई ढेर लग जाएगा भक्ति का, इतनी हो जाएगी बहुत गणी थोड़े ही समय में। और आपने इस काल का ऋण उतारना है, उस ऋण से मुक्त होकर ही आप सतलोक जा सकते हो। तो प्रसंग चल रहा है कि उस परमात्मा को किस किस ने पाया, उन्होंने फिर क्या गवाही दी, वो भगवान कौन है। दादू नाम कबीर का सुनकर का पैकाल, नाम भरोसे नर चले तो हो न बाका बाल। दादू साहब जी कह रहे हैं कि परमेश्वर कबीर जी का नाम सुनते ही, कबीर जी का नाम यानी वो सच्चे नाम मंत्र की जो धुन है, मंत्र की जो कमाई है, उसको सच्चे नाम को सुनकर काल भी कांपने लग जाता है। ये ब्रह्म ज्योति निरंजन जो गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में अपना स्वरूप दिखाता है, इतना भयंकर रूप,
श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके फिर उससे बाहर निकल कर श्री कृष्ण जी से बाहर निकल कर दिखाता हुआ अपना स्वरूप, 1000 भुजा, 1000 आंखें, 1000 मुंह, 1000 हाथ, और फिर इतनी बूंदी भयंकर आकृति जिसको देखकर कांप रहा है अर्जुन। अर्जुन जैसा योद्धा भी घबरा रहा है। वो काल कबीर परमात्मा के सामने, इस नाम के सामने कांपन लग जाता है। और कहते हैं जो पुण्यात्मा प्रभु के सच्चे नाम, सतनाम के सहारे चलेगी, इस सच्चे नाम को जो ये दास आपको देगा, इस नाम का भरोसा रखेगी तो उसका बाल भी बांका काल नहीं कर सकता। दादू नाम कबीर का सुनकर कांपे काल, नाम भरोसे नर चले तो हो न बांका बाल। इस नाम का पूरा भरोसा रख, विश्वास रख, और किसी की बात मां के नाम खंड मत कर देना। कबीर करता आप है दूजा ना कोई, दादू पूर्ण जगत को भक्ति दृढ़ावत सोए। दादू साहब कह रहे हैं कि कबीर करता आप है, वो आप ही करतार है, सारी सृष्टि का रचने वाला है और कोई नहीं है, दूजा नहीं कोई। और दादू पूर्ण जगत को सत भक्ति दृढ़ावत सोई, यानी सच्चा ज्ञान वो कबीर परमात्मा ही आकर बताता है पूरे विश्व को। ठेका पूरा होवे जब सब कोई तजय शरीर, दादू काल गंजे नहीं जपे जो नाम कबीर। समय आने पर सबने शरीर छोड़ना पड़ेगा। ठेका पूरा हुआ जब सब कोई तजे शरीर, क्योंकि ये ठेका हमारा, यानी जितना समय आपका वहाँ डिपॉजिट है, आपके पुण्य उसके आधार से आपको श्वास गिन के दे रखे, और जब ये पूरे हो जाएंगे आपको जाना पड़ेगा। फिर दादू साहब कहते हैं कि जो सच्चे नाम से जुड़ा हुआ है उसको काल नहीं पकड़ सकता, उसको काल नहीं कैच कर सकता। जैसे गरीबदास साहब जी ने भी यही प्रमाण दिया था कि धर्मराय दरबार में देई कबीर तलाक, मेरे भूले चुके हंस को तू पकड़िए मत कजाक। कबीर जी ने धर्मराज को जाकर धिक्कारा था, फटकारा था कि ओ कजाक, ए निकम्मी आत्मा, खबरदार जब मेरे कबीर जी के हंस को, जो मेरे सच्चे संत से उपदेश प्राप्त प्राणी को तू नहीं पकड़ेगा, ना उसका अकाउंट करेगा। और कहते हैं कर्म भ्रम ब्रह्मंड के मैं पर मैं करहूँ नेस, जिन हमरी दोही दी सो करो हमारा पेश। तो यहाँ क्या बताते हैं, ठेका पूरा होवे जब सब कोई तजय शरीर, दादू काल पकड़े नहीं जपे जो नाम कबीर। कबीर परमेश्वर की महिमा से परिचित है, जो सच्चे नाम का जाप करता है उसको काल नहीं रोक सकता, उसको पकड़ नहीं सकता। आदमी की आयु घटे तब यम घेरे आए, सुवर्ण किया कबीर का दादू लिया बचाए। जो सत भक्ति नहीं करते, आन उपासना करते हैं, या भक्ति बिल्कुल नहीं करते, घूटी सूटी लाते हैं, हुक्का पाड़े, तम्बाकू पीवे, खावे, भांग पीवे, जब वो मृत्यु होगी तो उनको यम के दूत आकर पकड़ लेंगे। और जो परमात्मा की भक्ति करते हैं उनके निकट यम के दूत नहीं आ सकते। कबीर जी की जो भक्ति करते हैं सच्चे नाम के आधार से, यथार्थ मंत्र से। मेट दिया अपराध सब आ मिले छनमाही, दादू संग ले चले वो कबीर चरण की छाही। अब जैसे गरीबदास जी ने बताया कि परमेश्वर कबीर जी ने कहा थे, कर्म भ्रम ब्रह्मंड के मैं पल में करहूँ नेश, नष्ट कर दूंगा, ऐसे मार दूंगा, यानी सारे अपराधों का नाश कर दूंगा मेरी प्यारी आत्मा का। और जिन हमरी दोही दी सो करो हमारे पेश, तू मत पकड़ना, मेरे पास भेज देना। तो यहाँ दादू साहब कहते हैं कि मेट दिया अपराध सब हमारे पिछले जन्म जन्मांतर के। जब सच्ची लगन देखेगा प्रभु कबीर जी कि अब ये मेरी आत्मा मेरे अतिरिक्त किसी और इष्ट पर आश्रित नहीं रहा, यानी पति भरता पद पर जब हम आ जावांगे, हम अन व्यभिचारिणी भक्ति जब करेंगे, तब परमात्मा हमारे सब पापों को नाश कर देगा।
मेट दिया अपराध सब आ मिले सनमाही, दादू संग ले चले कबीर चरण की छाही। सेवक देव निज चरण का दादू अपना जान, और भृंगी सत कबीर ने कीन्या आप समान। दादू अंतर्गत सदा छिन छिन सुमन ध्यान, वारो नाम कबीर पर पल पल मेरा प्राण। सुन सुन साख कबीर की काल नवावे माथ, धन धन तीनों लोक में है दादू जोड़े हाथ। दादू साहब जी कह रहे हैं कि कबीर परमात्मा की महिमा जहां भी कोई परम संत सुनाता है तो काल के भी धक्का लगता है और हाथ जोड़ता है कि भगवान तो भगवान है, वो तो पूर्ण परमात्मा ही है। सुन सुन साख कबीर की, साख साख माने महिमा, उसकी समर्थता को सुनकर और काल नवावे माथे ऐसे अपना मस्तक झुका लेता है जब उस प्रभु की चर्चा उसके कानों में पड़ती है। और धन धन तीनों लोक में दादू जोड़ा हाथ, कबीर जी को नमस्कार करता हूं मैं। अब क्या बताते हैं, केरी नाम कबीर का यो विषम काल गजराज, दादू भजन प्रताप से ये भाग्य सुनत आवाज। कितनी अच्छी तुलनात्मक महिमा की है दादू साहेब जी ने कि 21 ब्रह्मांड में ये काल ज्योति निरंजन ब्रह्म, यहाँ की बहुत तगड़ी पावर है। अब जैसे जंगल में एक हाथी होता है, वो अन्य प्राणियों से तो बहुत तगड़ा, उसके सामने कोई टिकन वाला नहीं, लेकिन शेर के सामने जब शेर गरजता है, दहाड़ मारता है तो लीद कर देता वो हाथी और चिंगाड़ मार कर भाग लेता। दूर से भी आवाज सुन लेता है तो दहाड़ सुनता है शेर की। तो परमात्मा दादू साहब कहना चाहते हैं कि ये काल भी कोई छोटी शक्ति नहीं है। जो ब्रह्मा विष्णु महेश जैसी महापुरुषों के इन शक्तियों को भी रोबोट से चला रहा है, इनकी रेल बना रहा है, वो कितना पावरफुल होगा। आप जी को तो एक पितर भूत बिरान माटी कर दे आपकी तह, और वो ब्रह्मा विष्णु महेश तो बहुत शक्ति हैं, वो तो क्या कर दें आपके साथ। और उनको भी वो काल ऐसे घुमा रहा, नचा रहा है, और वो कितनी शक्ति होगी, जैसे हाथी समझ लो, ये हाथी है। और कबीर परमात्मा को बब्बर शेर समझ लो। कहते हैं केरी नाम कबीर का विषम काल गजराज, दादू भजन प्रताप से यू भाग्य सुनत आवाज। भागत सुनत गाज। अब जैसे केरी तो कबीर परमात्मा को तो केहरी यानी बब्बर शेर समझो, यानी उस परमात्मा की भक्ति शक्ति, उसका नाम सिमरन बब्बर शेर समझ लो। और काल को समझ लो हाथी गजराज। गजराज माने हाथियों में भी तगड़ा हाथी, उनका सरदार, उनका मुखिया। और नाम की इस कबीर परमात्मा की भक्ति का आगे वो डांक ठोक दे, भाग जाता, दौड़ जाता है, दूर हो जाता है। केरी नाम कबीरी का विषम काल गजराज, दादू भजन प्रताप से ये भाग्य सुनत आवाज। एक पल नाम कबीरे का दादू मन चितलाए, अष्टि के असवारे को स्वान काल नहीं खावे। अब किसी तुलना की है अपने परम पिता परमात्मा कबीर जी की शक्ति की, कि जो प्यारी आत्मा, जो पुण्यात्मा परमात्मा कबीर जी की शरण में आगे हैं पूर्ण संत के द्वारा। वैसे नहीं कबीर पंथी कर ना जाने कितने, उनका नहीं कोई, उनको वहाँ वो कबीर पंथी नहीं है, वो कबीर जी की शरण नहीं है, क्योंकि उनके पास वो मंत्र नहीं है जिससे काल डरे। इस पृथ्वी पर वर्तमान में इस दास के अतिरिक्त किसी के पास अधिकार नहीं है ये सच्चा नाम देने का, सत्य नाम देने का और सार नाम देने का। और ये ज्ञान किसी के पास नहीं है, ना कबीर पंथियों के पास है, औरों के पास तो होगा ही कहाँ। तो इसके अतिरिक्त किसी के पास भी ये नाम नहीं। तो इस नाम की कितनी महिमा है।
जिसने परमात्मा कबीर जी का सच्चा नाम ले लिया इस दास के द्वारा, तो वो कितना काल की पहुंच से कितना दूर हो जाता है, कितना ऊपर उठ जाता है। जैसे हाथी के ऊपर बैठे किसी व्यक्ति को और कुत्ता हानि नहीं पहुंचा सकता, हाथी पर बैठे हुए व्यक्ति को कुत्ता श्वान कुछ भी हानि नहीं कर सकता, वो चाहे बेशक भौंकता रहे। तो पुण्यात्माओं, आप जी जो परमेश्वर कबीर जी की शरण में आगे हो, आप समझ लो हाथी पर बैठ गए और काल की पहुंच से कितना दूर हो गए। काल को कुत्ते की श्वान की संज्ञा दी है। अब समझ लो कि श्वान, काल तो श्वान है, कुत्ता है, और आप हाथी पर बैठ गए। ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हाँ, यदि आप ही हाथी से नीचे उतर जाओगे तो पिंडी पाट देगा आपकी जाति। हाथी से उतरने का अर्थ है कि आपने यदि नाम तोड़ दिया, नाम टूट गया, तो परमात्मा की ओट हट गई, वो शरण थी, वो आड़ थी, जो सहारा था, मालिक ने वापस ले लिया। फिर तो काल आप पर खाओगा। तो इसलिए परमात्मा को हमने समझना है और उसके ज्ञान के आधार से हमने चलना है। पल एक नाम कबीर का दादू मन चितलावे, हाथी के असवार को श्वान काल नहीं खाए। सुमरत नाम कबीर का कटे काल की पीर, दादू दिन दिन ऊंचा होवे है परमानंद सुख सीर। परमात्मा के कबीर जी के सच्चे नाम का जाप करने से कटे काल की पीड़, ये काल के द्वारा दी गई यातनाएं, जो दुख आपको दिए जा रही हैं, सब समाप्त हो जाएंगे। और दादू पल दिन दिन ऊंचे हुए, यानी प्रतिदिन आप की भक्ति बढ़ती चली जाएगी और आपका उत्थान होने लग जाएगा, आपके संकट कटने लग जाएंगे। और फिर परमानंद सुखसीर, परमानंद यानी सबसे श्रेष्ठ आनंद सतलोक में आपका सीर होगा। सीर माने वहां आपका स्थान होगा, आपका हिस्सा होगा, आपका भाग होगा, पार्ट होगा, आपका वहां पर स्थान बन जाएगा, उसमें आपका सीर हो जाएगा, आपका पार्टनरशिप हो जाएगी, यानी आप वहां के भागीदार हो जाओगे, सतलोक के सुख के भागी हो जाओगे, सतलोक चले जाओगे। आगे कितनी प्यारी व्याख्या की है आदरणीय दादू साहिब जी ने परमात्मा की। और संत सब कूप है और केते झरीता नीरे, दादू अगम अपार है ये दरिया सत्य कबीरी। ओहो, कहते हैं कई क्या कहते हैं भक्तजन कि एक हमारे गांव में एक संत था, उसने ऐसा चमत्कार कर दिया। हमारे वहाँ एक बाबा जी था, उसने ऐसा कर दिया। और कहते हैं उन्होंने ऐसा चमत्कार कर दिया। तो उसके विषय में क्या बताते हैं कि जैसे भगवान विष्णु जी, भगवान शिव जी, श्री राम जी, श्री कृष्ण जी, ये भी राम हैं, ये भी साहब हैं, ये भी शक्ति युक्त हैं, ये भी मालिक हैं कुछ क्षेत्र के हैं, और इनमें भी शक्ति है मिलती जुलती भगवान वाली।